हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। और आज का हमारा टॉपिक होगा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का केमिस्ट्री के सिलेबस का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारे पास केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर के अंदर बुक का नाम है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, जिसमें हमारे पास शुरुआत की जो 4 यूनिट्स है उसमें सारा का सारा सिलेबस किसका है, क्वांटम मैकेनिक्स का है। और क्वांटम मैकेनिक्स अपने पास फिजिक्स का भी टॉपिक होता है, तो मैं आपको उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं सारी ही आपके पास केमिस्ट्री के जितने ऑब्जेक्टिव हैं प्रत्येक चैप्टर के सारे के सारे कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा दें। और जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो, तीनों के ही सब्जेक्ट के मैं कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बीएससी सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। और डेली आपको ये वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक प्रॉब्लम थी हमारे पास बोर्ड नहीं था। हमने अभी ये बोर्ड लगाया है, कल ही नया हमारे पास बोर्ड लगा है जिस पर हम आपको ये वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा देरी न करते हुए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बोला निम्न में से कौन सा आयन CO के आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग में आपको बता दूं, आइसो का मीनिंग होता है समान। क्वेश्चंस मैंने कुछ इस प्रकार लिखे हैं जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, निम्न मतलब फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा आयन है जो CO के इक्वल होता है। CO मतलब क्या है अपने पास, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट नहीं है अपने पास ये। अब इसमें क्या है अपने पास, जो एक कार्बन एटम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और एक है अपने पास ऑक्सीजन, तो इन दोनों के यदि इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। और आइसो का मतलब होता है समान। तो जिस ये जो अपने पास आयन से लिखे हुए हैं, जिस आयन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होंगे वह इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चेक करते हैं, देखते हैं। बोला CN माइनस। और एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, कभी भी किसी भी एटम पर या आयन पर जो चार्ज होगा, अगर वो आयन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उसने अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, ठीक है। और अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले के लिए चेक करते हैं अपने पास, इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6 प्लस CN के पास जो CN का एटॉमिक नंबर होता है उसका है 7, और 7 होने के कारण उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। लेकिन क्या रहा है यहाँ पे, एक CN नेगेटिव, और जब ये CN नेगेटिव तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे प्यारे भाई 8। एक क्या होगा, इसने एक एक्सेप्ट किया होगा तभी इस पे नेगेटिव चार्ज आया। मैंने भी क्या बताया, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव, और एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। जब उसने क्या किया एक्सेप्ट, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 + 8 = 14। तो यही अपने पास आंसर सही हो गया। अब चेक करना चाहिए कि 3 ऑप्शन क्यों डिस्कार्ड हुए, तो देख लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन के आउटर, मतलब सॉरी आउटर सेल को नहीं कहेंगे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है 8, और 2 ऑक्सीजन O2 तो कितना हो जाएगा अपने पास 16। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, जिस कारण से इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 15, ठीक है। सेम यदि इसको देखते हैं, इसके पास क्या हो जाएंगे अपने पास 17, क्योंकि O2 के पास होते हैं 16, ठीक है। अब इसको देखते हैं अपने पास N के पास, एक N के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कितने होते हैं 7, तो N2 के पास कितने हुए 14, और 14 में से क्या कर दिया कि निकाल दिया, तो अपने पास यहाँ पे कितने बचे 13। और इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो अपने पास ऑप्शन सारे के सारे क्या हो गए फिर गलत हो गए, तो ओनली ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। यहाँ देखते हैं, किसी तत्व मतलब एलिमेंट के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए समान नहीं हो सकते हैं। मतलब कोई भी एक एलिमेंट है उसके किन्हीं 2 किसके लिए, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए समान नहीं हो सकते। मतलब से क्या चीज़ इक्वल नहीं हो सकती, इसके ऑप्शन कई सारे लिखे हुए थे, मैंने इसमें से सीधा सीधा आंसर लिख दिया है। तो किसी भी एलिमेंट की कभी भी चारों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती हैं। अब क्वांटम नंबर्स कौन कौन सी होती है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है। हम आगे अभी बताएंगे, उससे रिलेटेड जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराएंगे, तो वह कभी भी किसी भी एलिमेंट के लिए चारों के चारों सेम नहीं हो सकते हैं। अब पूछ रहा है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलते हैं हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास, एक एक्रिय गैस किसको कहते हैं, नॉन रिएक्टेंट गैस को, जो अपने पास कैसी गैसें होती हैं नॉन रिएक्टेंट, जो कभी भी किसी भी एटम के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। अब नॉन रिएक्टेंट किन गैसों को कहेंगे, तो जिन गैसेस का आउटर सेल का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल होता है, या फिर ऐसे कहें जिन गैसेस के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब हमारे पास यदि s ऑर्बिटल है तो उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 2, यदि p ऑर्बिटल तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके पास 6, और d ऑर्बिटल तो उसके आउटर सेल में होने चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन, और f ऑर्बिटल है तो अपने पास आउटर सेल में होने चाहिए 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनमें से पूछ रहा है एक्रिय गैस कौन सी, तो जिसका आउटर सेल कंप्लीटली फिल्ड होगा उसको देखते हैं। तो पहला बोल रहा है ऑप्शन
कि 1s2 2s2। अच्छा देखो यहाँ पे एक ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये विकल्प भी इसी प्रकार से दिए हुए होते हैं, ये विकल्प गलत नहीं है। यहाँ ध्यान से आपको क्या समझना है, जो भी कोमा लगा हुआ था इसका मतलब ये फर्स्ट कक्षा अपने पास कंप्लीट हो गई है, तो सेकंड को स्टार्ट जो कर रहा है वो 2 से, जहाँ तक कोमा नहीं है इसका मीनिंग 2s2 2p6 है दिया हुआ, लेकिन 3s2 है अपने पास आगे दिया हुआ है। अब इसको ऑप्शन चेक करते हैं, फिर यहाँ 3s2 है अपने पास, इसको देखते हैं 1s2 2s2, फिर क्या है 2p6 3s2 3, इसमें p भी खाली रह गया, p कंप्लीट नहीं है फुल फिल। यहाँ पे देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, लेकिन ये भी अनकम्प्लीट हो गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे आ जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो यहाँ पर और इस ऑप्शन में क्या डिस्कार्ड है, यहाँ 3s2 तो है, p ऑर्बिटल खाली पड़ा है, ठीक है। तो इस कारण से इसका आउटर सेल कितना है, ऑक्टेट बना रहा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास कंप्लीट है, तो इस कारण से ये अपने पास कैसी होगी, नॉन रिएक्टेंट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब जिस इलेक्ट्रॉन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह कैसा होगा अपने पास, नॉन रिएक्टेंट गैस। जैसे कौन से होते हैं, हीना नीना करीना जरीफरानी, जो आप ट्रिक पढ़ते हो, कैसे हीना नीना करीना जरीफ ऐसे करके, रेडान जीनॉन क्रिप्टॉन नियॉन, ठीक है, हीलियम, ये अपने पास कैसे होती है, नॉन रिएक्टेंट गैसेस होती हैं, ठीक है। नॉन रिएक्टेंट मतलब ये किसी के साथ एक्शन नहीं करती है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, बोला वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 है, सोज क्या शो करता है इनमें से अपने पास। अब देखो यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ मेरे प्यारे भाई अगर 3p6 होता तब वो क्या होता अपने पास, नॉन रिएक्टेंट गैस। अब s ऑर्बिटल है तो इसको कहते हैं, जिसका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा था उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, धातु आ जाएगा। बोला क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के, ये क्या लिखा मैंने सारे, हाँ, इलेक्ट्रॉन के प्लेस एंड एनर्जी को शो करती है, तो वह क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के प्लेस मतलब स्थान, एनर्जी मतलब ऊर्जा, इन दोनों को रिप्रेजेंट करती है, तो है अपने पास क्या कहलाती है, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा क्या बताती है, उसकी प्लेस और एनर्जी को बताती है कि किस कक्षा में वो स्थित है, ठीक है ना। एन जो बताता है अपने पास, किससे डिनोट करते हैं हम इसको, स्मॉल एन से। यह क्या होता है इंग्लिश में हमारे पास, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। और ये अपने पास क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, इसको डिनोट करते हैं हम एस से, और ये होता है अपने पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं हम हमेशा स्मॉल एम से। अब लाया था लास्ट क्वेश्चन कि Ni+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, Ni+2 निकिल है, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए गए, मतलब डोनेट कर दिए गए। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए उसने, 2 इलेक्ट्रॉन। अब अपने पास कैसा इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास एलिमेंट कौन सा होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसकी अपने पास एक ट्रिक होती है। मैं यहाँ पर पहले इन एलिमेंट्स को लिख देता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, आप नोट कर लिया होगा। यहाँ देखते हैं कुछ अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, जो आपको इस चैप्टर के लिए याद रखने होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे होता है अपने पास एक ट्रिक होती है, सचिन टाई वाला क्रिकेट में फिर कोई नया, अपने पास यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, कप जीतेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर अपने पास होता है 21, इसका होता है 22, इसका होता है 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है। इसमें 2 एक्सेप्शंस होते हैं अपने पास, कौन कौन से होते हैं, एक होता है अपने पास एक्सेप्शन, यहाँ पर एक्सेप्शन होता है एक तो कॉपर 29 एंड क्रोमियम 24, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग टाइप से बढ़ाया था। जैसे इसके आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको लिखते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड कितने 3d8 और 4s2। काउंट कर सकते हो इसको आप, कितने हो गए 2 2, देखो यहाँ से लिख रहा हूँ ऐसे कोमा लगा के, ये कक्षा कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई, ये आया 2 2 4 4 6 10, फिर कितना हो गया 18 18 8 26 एंड 28। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन, इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार आता है 3d10 4s1। s में 2 इलेक्ट्रॉन न रह के पहले कंप्लीट कौन होता है, d ऑर्बिटल, इसलिए इसको हम एक्सेप्शन में भी काउंट करते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निकिल में कितने अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब निकिल में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकिल कौन सा अपने पास, ये वाला, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आउटर सेल से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हमेशा डी ऑर्बिटल, सॉरी, जो अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं आउटर सेल में, जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो किस में करता है, डी ब्लॉक में। लेकिन निकाला कहाँ से जाता है, जो भी बाह्यतम कक्षा पड़ रही है वो क्या अपने पास एस ऑर्बिटल। तो हम कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ से एस में से, ये इलेक्ट्रॉन चला गया मेरे प्यारे भाई। अब अपने पास जब इसमें से चला गया तो अभी मैंने बताया तुमको डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने पास,
10, क्योंकि इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं 5, देखो 1 2 3 एंड 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने अनपेयर्ड रह गए जिनका योग नहीं बना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ये है एक ये है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास 2, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया ये। ठीक है, तो प्लीज पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम इससे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नोट करिएगा। तो देखते हैं अपन यहाँ पे क्या हेडिंग हमारा क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर का मीनिंग क्या होता है अपने पास, जैसे हम आपसे कहें कि हमसे कोई पता पूछने लगे तो हमसे कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ। इंडिया क्या है मेरा कंट्री। अब को कहने लगे कि कंट्री के अंदर कहाँ रहते हो, तो कंट्री के अंदर कहेंगे स्टेट में, तो कंट्री कहाँ से, कंट्री से कहाँ पे गए स्टेट के अंदर। अब स्टेट से कहाँ गए डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट से कहाँ आ गए अपने विलेज में। तो इस प्रकार हम अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बता रहे हैं, तो सेम उसी प्रकार किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताती है वह क्या कहलाती है अपने पास क्वांटम नंबर्स कहलाती है। क्वांटम नंबर 4 प्रकार की अपने पास होती है, जो मैंने लिखा है अपने पास, जो लिखा हुआ है सारा का सारा, ये एक शॉर्ट नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। इसमें लिखा हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वह बताता है कि जो भी अपने पास इलेक्ट्रॉन है वह कौन से ऑर्बिट का है, कौन सी कक्षा का अपने पास। देखेंगे इधर तो यहाँ पे क्या बताता है, ये साइज बताता है। दूसरा क्या बताता है रेडी, यहाँ से कैसे ट्रिक याद रखेंगे पहले इसकी PAMS चारों प्रकार, P4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, A4 एजीमुथल, M4 मैग्नेटिक, S4 स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है अपने पास, S साइज बताता है, ये भी साइज बताता है, यहाँ ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास बताता है उसका, और ये स्पिन बताता है जो कि प्लस हाफ या माइनस हाफ होती है। कितनी प्लस हाफ या कोई एक आता है इनमें से निकल के अपने पास। ठीक है, बात करते हैं इसकी ये और क्या क्या बताता है अपने पास। यह बताता है हमारे पास क्या बताएगा, एक तो रेडियस ऑफ सेल, सेल की रेडियस के बारे में, एनर्जी ऑफ सेल, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, जो NH/2π थी समथिंग होता है। और यहाँ ये क्या बताता है एजीमुथल सबसेल उपकक्षा, और बताता है अपने पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी बात कर रहे होंगे आप, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसकी क्या ट्रिक है अपने पास SOAN, इसकी क्या है रीवा, क्या है ट्रिक इसकी रीवा। इसके लिए अपने पास क्या आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में DJ, डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। ये किसको बताता है डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। और S क्या बताता है अपने पास स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या आती है प्लस हाफ या आती है अपने पास माइनस हाफ। इसमें कुछ चीजें और ऐड करेंगे, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, यदि हमने से कहे कि किसी 3D5 के लिए तीनों क्वांटम नंबर्स बताइए। 3D5 मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब कौन सा होगा वो डी सेल में गया होगा, तो कौन सी कक्षा अपने पास 3, तो 3 क्या होगा उसके पास 3 होगा उसका n की वैल्यू। ठीक है, तो n हमेशा क्या बताएगा यहाँ पर जो भी डिजिट दी होगी। अब l के लिए क्या ट्रिक याद रखेंगे, यहाँ लिखेंगे l की वैल्यूज, यहाँ लिखेंगे SPDF। तो L के लिए अपने पास S की इसकी वैल्यू होती है, L की वह 0 होती है, इसके लिए 1 होती है, इसके लिए 2 होती है, और इसके लिए 3 होती है। और सपोज दैट वह जो हम लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में गया, और वो लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्या ओरिएंटेशन, वो है ओरिएंटेशन क्या की ओर है ऊपर की ओर, तो हमेशा स्पिन क्वांटम नंबर आएगी प्लस हाफ, और नीचे की ओर होगा तो माइनस हाफ। M डिपेंड करता है इनके अकॉर्डिंगली, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले प्लीज नोट कर लीजिएगा इस वाली बात को, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं कुछ। तो गाइस देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस और। इसमें कहा है कि एटॉमिक नंबर 29 वाले एलिमेंट के डी सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो डी सेल के लिए अपने पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट थे, जिसमें अपने पास 29 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट था उसका नाम अपने पास क्या था, अभी हमने पढ़ा था कॉपर। ठीक है ना, कब जीतेगा 29 अपने पास, ये था ना सचिन टाई वाला क्रिकेट में, फिर कोई नया कब जीतेगा, तो कब अपने पास 29 था, जिसका एटॉमिक नंबर लास्ट सेल का कितना था 3D10 4s1। तो इसके डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली 0, क्योंकि डी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने होते हैं 10, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10, तो जिस कारण से इसके आउटर सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 0। फिर बोला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिलेटेड है, इससे जस्ट पीछे मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी किसके लिए कौन किससे रिलेटेड है। तो जहां पर अपने शुरुआत के जो 2 नंबर्स होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक अपने पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, वह दोनों रिलेटेड होते हैं साइज से, और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिलेटेड होता है ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास से। और चौथा जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वह कैसे रिलेटेड होता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब बात करते हैं रुबिडियम की। रुबिडियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है। अब रुबिडियम अपने पास कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का, तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका मतलब आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जाएगा वो s ऑर्बिटल में जाएगा, जिस कारण से यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे s की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने पास
एल की वैल्यू कितनी दी है 1, एल कितना होता है अपने पास 0 होता है, ठीक है ना। यहाँ से देख सकते हो आप एस पी डी एफ ऑर्बिटल के लिए सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0 1 2 3 और एम की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो इनके बीच लाई करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारी की सारी ट्रिक लिखी। क्या एम वैल्यू कितनी होती है 0, पी के लिए होती है -1 +0 एंड +1, डी के लिए अपने पास याद। अब आप कहोगे कि कैसे याद रखेंगे इनको, तो पी ऑर्बिटल के लिए क्या काम करते हैं हम, पी ऑर्बिटल ऐसे बना लेते हैं। ये पी ऑर्बिटल बन गया अपने पास, और पी में कितने कक्षक होते हैं 3, तो यहाँ लिखते हैं 0 -1 एंड +1। और जो एम की वैल्यू, अब मान लो हमारे पास जैसे रुबिडियम की बात करें, रुबिडियम का आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 5s1 में जाता है। तो s ऑर्बिटल होता सपोज दैट किसी का 3p2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा होता, तीसरा कक्षक बनाते हैं, p में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं हम 1 और 2, तो लास्ट सेल कहाँ पे जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें तो m की वैल्यू 0 आ जाती। तो मतलब कहने का p ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाएगा वहां से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेम किसके लिए वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, d ऑर्बिटल के लिए। d में कितने ऑर्बिट बनाएंगे अपन 5, 1 2 3 और एक अपना ये 5वां ये आ गया। इसके ऊपर नंबर क्या लिखेंगे, m की वैल्यूज में यहाँ पे लिख दूंगा नीचे, कितना लिखेंगे, कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 0 से, इधर कितना आएगा -1 -2, इधर 1 इधर 2। अब इनको कैसे लिखेंगे, मान लो सपोज दैट इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरे हुए हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया इस कक्षा में, तो जहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया वहाँ m की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहा है क्योंकि इसका लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है s ऑर्बिटल में, और जब अगर s में जाता है इसके लिए तो l कितना अपने पास n का कितना हो जाएगा वैल्यू, ये n बताता है 5 हो गया, l अपने पास कितना हो गया 0 हो गया, और अगर l 0 हो तो m भी कितना होगा मेरे प्यारे भाई 0, क्योंकि अगर l 0 हो तो m भी कितना है अपने पास 0, ठीक है। और अब ये 0 तो फिर बचा अपने पास स्पिन क्वांटम नंबर s, तो अकेला s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा ऊपर की ओर, और जब ये डायरेक्शन ऊपर की ओर होता है तो s की वैल्यू कितनी आती है +½ और अगर यही डायरेक्शन नीचे की ओर होती तो s की वैल्यू आती है -½ तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए 5 0 0 +½ तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। अब बात करते हैं यदि ये L की जगह P या D ऑर्बिटल मिल रहा होता, तो D ऑर्बिटल के लिए मैंने अभी समझाया। सेम F के लिए क्या बनाएंगे इसको, F के लिए हम ऐसे बना लेंगे, कैसे बनाएंगे इसको, एक F के लिए पहले इसके सब सेल्स बना दो सारे के सारे, ये बनाए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं इसके पास 7, ठीक है। यहाँ लिखेंगे m की वैल्यू, कहाँ से बीच वाले को क्या करेंगे अपन 0 1 2 3, ये आ गया 0, इधर -1 -2 -3, इधर कितना 1 2 एंड 3। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन मान लो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन यू करके भरे हुए थे, सॉरी ऐसे करके यू ये करके, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गया अपने पास, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया इस कक्षा में, जब यहाँ पर गया तो उसके लिए m की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1। तो m देखो चेंज कौन सा हुआ, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो डायरेक्टली मिल जाती है, कौन n और l। n क्या होता है जो अपने पास नंबर होगा, जैसे 3d 10, तो 3d 10 के लिए क्या निकालेंगे n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। और d के लिए l कितना हो जाएगा, d के लिए l अपने पास 2 हो जाएगा। बात करेगी डिपेंड कि m और s कितना होगा, तो m डिपेंड करता है यहाँ से कि d ऑर्बिटल तो हम d ऑर्बिटल को इस प्रकार बनाएंगे, f ऑर्बिटल तो इस प्रकार बनाएंगे, और वहाँ पर चेक करेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, जहाँ जा रहा है वही m की वैल्यू होगी। जस्ट जैसे यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर गया तो m1 हो गया, यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन गया तो m0 हो गया, यहाँ गया तो -1 हो गया, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है, 11वीं क्लास में पढ़ते हैं हम इस वाली बात को, तो सभी को आ गया होगा समझ में। और s कैसे डिपेंड करा, यदि s स्पिन लास्ट इलेक्ट्रॉन की ऊपर की ओर है तो वो अपने पास +½ आएगा, नीचे की ओर है तो -½ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया अपने पास सही हो गया। फिर बोला किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में सेल की संख्या दी जाती है, मुख्य ऊर्जा स्तर में सेल की संख्या किस प्रकार दी जाती है, n² के फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है। मुख्य कक्षा में, मुख्य ऊर्जा का मतलब मेन ऊर्जा जो होता है, मेन एनर्जी लेवल जो होता है अपने पास। फिर बोला मेन कक्षा में, कक्षा मतलब ऑर्बिट बोलते हैं इसको, ऑर्बिटल और ऑर्बिट में अंतर है, ठीक है ना। ऑर्बिट मतलब कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2n², और ऊर्जा स्तर में सेल की संख्या कितनी होती है n², ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। तो आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है, जो कि हमारा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, जिससे हम अगला वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे जो होगा हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उसके भी, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी टॉपिक थे सारे क्वेश्चंस मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि जो क्वेश्चंस रिपीट थे सेम, जैसे क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब क्या था कि हमारे पास किसी के लिए चारों क्वांटम नंबर्स पूछ रहे हैं, तो क्वांटम नंबर का निकालने का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, तो इसके द्वारा आप किसी भी एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। जो मेन टॉपिक थे सारे के सारे मैंने कवर करा दिए यूनिट नंबर 1 के, तो इसी से आपको यूनिट नंबर 1 का जो भी ऑब्जेक्टिव आने वाला कंफर्मली यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।